हेलो दोस्तों, दिस इज़ परम। आज मैं एक आपको स्टोरी बताने जा रहा हूँ। ये स्टोरी मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये आपकी पूरी की पूरी लाइफ पूरे अलग ट्रैक पे लेके जाएगी अगर आपने ये चीज़ आपके लाइफ में इम्प्लीमेंट किए तो। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। स्टोरी में है अपने एक महान ऋषि, उसका शिष्य और एक फैमिली। तो महान ऋषि रहते थे, वो ऐसे गांव-गांव में भटकते रहते थे। तो उन्होंने ऐसे ही एक बार घूमते घूमते, एक गांव से दूसरे गांव घूमते घूमते उन रास्ते में उनको प्यास लगी। तो उन्होंने आजू बाजू देखा तो उनको एक बाजू में एक झोपड़ी दिखी। झोपड़ी के पास एक बहुत बड़ा खेत था। खेत में कुछ ज़्यादा कुछ ऐसा पका कुछ बोया नहीं था, बस ऐसे ही कुछ तो कर रहे इसलिए कर रहे वो खेत। बाद में उन्होंने वो झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। खटखटाने के बाद घर के बाहर एक एक आदमी आया। आदमी के साथ उसकी बीवी थी, 3 बच्चे थे। फिर ऋषि ने पूछा कि पानी मिलेगा क्या। तो उस आदमी ने वो पानी लेके आया। फिर ऋषि को और उसके शिष्य को पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद रात बहुत हो गई थी। तो वो उन्होंने पूछा कि आज के दिन हम इधर ही रुक सकते हैं क्या। तो वो जो फार्मर था, वो जो खेत में काम करने वाला, झोपड़ी में रहने वाला था, उसने बोला चलेगा, ये हमारा सौभाग्य रहेगा अगर आप यहाँ पे रहोगे तो ऋषि ने रात का खाना खाते टाइम उनको ये पूछा कि आपका रोज का जो खाने पीने का है वो कैसे चलता है, आपके खेत में तो आप कुछ नहीं पकाते हो। तो उस आदमी ने कहा कि मेरे पास एक भैंस है, भैंस बहुत सारा दूध देती है। बहुत सारा दूध वो हम उसमें से कुछ हम आजू बाजू के गांव में बेचते हैं और बचा हुआ कुछ हम रात को और सुबह खाने में यूज करते हैं। अब ऋषि को ये बात खटक गई कि इसके पास इतना बड़ा खेत है, ये क्या करेगा, कुछ काम का है आदमी है या नहीं, मतलब कुछ काम करता है नहीं। तो ऋषि ने मन में एक प्लान रख रख दिया कि इसका अपन सुबह बात करते हैं। ठीक है, फिर रात हो गई। सुबह के टाइम 4-5 बजे ऋषि ने अपने शिष्य को उठाया और बोले चल हम जा रहे हैं। और जाते जाते इस जो उस आदमी है, उस आदमी की जो भैंस है, वो भैंस हम पहाड़ से ढकेल देंगे या उसको भगा के लेके जाएंगे। तो जाते जाते उन्होंने सुबह 4 बजे उठे, उस आदमी को बताया भी नहीं कि हम जा रहे हैं। वो जाते जाते भैंस लेके गए। ये बाद में शायद उन्होंने पहाड़ से भी ढकेल दिया होगा। फिर क्या हुआ, कुछ दिन के बाद, आफ्टर फ्यू इयर्स, लाइक 10-15 साल के बाद, फिर वो जो वापस एक बार ऋषि वैसे ही घूमते घूमते आ गए। फिर वापस आते आते उन्होंने देखा कि अरे ये तो खेत, इस टाइम पे जो खेत थे सब फल वगैरह सब कुछ लगा हुआ था खेत में। और जो आदमी था उसका घर भी कुछ बहुत अच्छा कंस्ट्रक्ट किया हुआ था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। ऐसे देखने से ऐसा लगता था कि कोई बहुत बड़े आदमी का घर है या किसी बहुत बड़े आदमी का मकान है। तो सोचते सोचते ऋषि ऋषि ने कहा, अपने शिष्यों से कहा कि चलो एक बार हम जाके इस आदमी को मिल के आते हैं। तो ऋषि चले गए, उस आदमी को मिल मिल गए। तो ऋषि ने पूछा कि आप मिले। तो मिलने के बाद ऋषि ने पूछा आपको याद है कि हम कौन है। तो उस आदमी ने कहा हाँ याद है, जरूर याद है। उस दिन आपने बताया भी नहीं आप कब जा रहे हो। उस दिन मेरी भैंस भी पता नहीं कहाँ भाग गई, उसके बाद मेरे को भैंस भी नहीं मिली। फिर कुछ दिन लाइफ में बहुत कुछ, मतलब घर बराबर चल नहीं रहा था। जो भैंस थी वो दूध देने वाली थी, वो भी अभी पता नहीं कहाँ भाग गई थी। उसके बाद बहुत, मतलब मुश्किल से गुजारा चल रहा था। तो हमारे पास जो खेती थी उसमें मैंने फिर पकाना चालू किया। सॉरी, पकाना मतलब कुछ बोना चालू किया। उसके बाद फसल वगैरह अच्छी सी आने लगी। फिर धीरे धीरे फिर मैंने वहाँ पे कुछ फलों का खेती किया। फलों का खेती करने के बाद आज कम से कम 50-60 किलोमीटर में सबसे बड़ा फलों का व्यापारी आज मैं बन गया हूँ। और भगवान की कृपा से मुझे सब कुछ मिल गया है। तो दोस्तों, ये एक खेत में काम करने वाले मजदूर की कहानी। और जो ऋषि है वो एक महान आदमी था। उनको समझ थी कि आदमी की मतलब उसमें उसमें कितना एनर्जी, वो क्या कर सकता है। इसलिए उन्होंने उसकी जो भैंस थी वो भगा के लेके गए। और आज वो एक सक्सेसफुल वहाँ का जो व्यापारी बन गया है। उसके 50-60 किलोमीटर के आसपास भी कोई नहीं। शायद आपको भी कोई हो सकता है जो आपको हमेशा ऐसा कुछ फील करता है।